नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हम लोगों का लूसेंट पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन है सेट थियरी का, वो चल रहा है। इसको खत्म करने के बाद मैं जस्ट रिलेशन स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत लंबा लेकर ये क्लास चलता है, लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। मैं मानता हूँ हमसे मतलब कि थोड़ी सी ये हम में कमी है, लेकिन इसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है एक टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि जो सेट थ्योरी है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा। जिंदगी में कभी ये नहीं कहिएगा कि हाँ हमने कहीं ऐसा पढ़ा है, याद रखिएगा। फिर तो देखिए ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अभी लिखे, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक सर्वेक्षण के अनुसार 74% भारतीय सेब पसंद करते हैं, जबकि 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत भारतीय सेब एवं नारंगी दोनों पसंद करते हैं? देखिए बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। सबसे पहले तो एक सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि 74% जो इंडियन थे वो लाइक कर रहे थे एप्पल को। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर के जरिए दिखा दे रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए ये एप्पल है, ये एप्पल है, और ये मतलब कि नारंगी जो है, नारंगी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑरेंज, ओ। तो इस तरह से तो एप्पल को लाइक करने वाले 74% है। कहने का मतलब है यहाँ पे यदि हम एप्पल के लिए एन ए लिखेंगे, यानी एन ए का मतलब हुआ ये पूरा कितना है, तो ये मान लीजिए ए बी सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है मेरे फ्रेंड्स ए प्लस बी बराबर 74% है। ठीक, यहाँ पे देखिए, और जबकि 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं। आज जो नारंगी पसंद करने वाले हैं तो नारंगी ऑरेंज इसको दिखा रहा है, यानी क्या, तो बी प्लस सी क्या है, तो 68%। ठीक है, लिख दिए। तो कह रहा है मेरे दोस्त कि ना सेब एवं नारंगी दोनों कितने प्रतिशत पसंद करते हैं, यानी केवल आपको इतना निकालना है, बी बराबर वाट। मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि जब सर्वे होता है तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ए बी सी तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना परसेंट हो जाएगा, 100%, 100%। तो ए प्लस बी प्लस सी 100% है। इसमें से मान लीजिए कि नॉर्मल है, बहुत ईजी है मेरे दोस्त। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 100%। इसमें से आप यदि ए प्लस बी का मान यहाँ पे भर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ए प्लस बी का वैल्यू है 74%, यहाँ पे भर दीजिएगा, तो 74 भरिएगा, ए प्लस बी के जगह प्लस सी लिख दीजिएगा। ये 100% है, तो सी बराबर 100 में से ही 74 जाएगा, तो 26% बच जाएगा। मतलब मेरे दोस्त समझ जाओ कि जो केवल सी है वो 26 है, तो हमको बी निकालना है, तो बी है ना निकालना है, तो बी प्लस सी बराबर, चूंकि 68% दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू 26 यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे 68 डाल देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, तो बी बराबर उधर जाएगा। तो 68 में से 26 घटाइए तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 4, यानी 42%। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स 42%। डेट्स ऑल, खत्म। बहुत इजी है। इस तरह से ये बन गया, बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छा तरह से जानना, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में चाहते हैं तो आप भी जो मतलब कि जो मेरा लेक्चर है 65वां 66वां इस तरह से करके एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा ऊपर टॉपिक में, एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी, उसमें जाइएगा तो मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए। 1000 व्यक्तियों के समूह में 760 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। मतलब टोटल जो है सो कितने व्यक्ति हैं, 1000, उसमें से 760 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। नॉर्मल है। देखिए 1000 व्यक्ति, उसमें से 760 हिंदी बोलते हैं। इसको भी फिगर के जरिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिएगा, ये हिंदी बोलने वाले, ये बंगाली, यहाँ पे बंगाली बोलने वाला है, तो हिंदी को 1 से, बंगाली को 20 से सूचित कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, 760 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स ए बी सी, ये हिंदी बोलने वाला है, यानी ए और बी को जोड़िएगा तो 760 आएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है 760 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं एवं 430 व्यक्ति बंगाली। तो बंगाली बोलने वाला ये है, यानी बी प्लस सी बराबर कितना है, 430 व्यक्ति। कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं,
क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ हिंदी। तो सिर्फ हिंदी क्या दर्शा रहा है, केवल ए वाला, ए यानी ए आपको निकालना है, ए बराबर वाट। कितने व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्तियों के समूह में। तो 1000 व्यक्तियों के समूह में ही तो नॉर्मल है। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है मेरे फ्रेंड्स, 1000। ठीक, तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1000 है। तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 760। तो सी बराबर कितना, ए निकालना है ना, तो ये बी प्लस सी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे जो कि 430 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 430, तो इतना के वैल्यू 430 रख देंगे। आप बराबर 1000 करेंगे तो ए बराबर 1000 में से 430 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, तो 1000 में से 400 जाएगा तो 600 और 30 जाएगा फिर मतलब 600 में से तो 570 बचेगा। तो यहाँ पे 570 है कहीं नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बहुत नॉर्मल है। कह रहा है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी टोटल कितने व्यक्ति है, ग्रुप कितने व्यक्ति का है, 65। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे देखिएगा दो चीजें हैं, एक है क्रिकेट पसंद करना और दूसरा है टेनिस पसंद करना। ठीक, तो यहाँ पे क्रिकेट और यहाँ पे टेनिस, क्रिकेट सी टेनिस टी, इतना तो समझ में आया। कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह में, ठीक, 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। मान लीजिए ए बी है, ये सी है, तो 40 व्यक्ति क्रिकेट ही पूरा दर्शा रहा है, यानी ए प्लस बी बराबर क्या है, 40। क्यों, क्योंकि 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, जबकि 10 व्यक्ति क्रिकेट एवं टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो देखिए 10 व्यक्ति क्रिकेट भी और टेनिस भी, यानी दोनों पसंद करने वाला क्या दर्शा रहा है, बी। तो बी बराबर 10। कह रहा है कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, तो मेरे दोस्त सिर्फ टेनिस के लिए सी दर्शा रहा है, यानी आपको सी बराबर निकालना है कि सी का वैल्यू क्या होगा। बहुत नॉर्मल है मेरे दोस्त। कह रहा है समूह में 65 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 65, यानी ए बी सी तीनों को जोड़िएगा तो 65। तो आपको सी केवल निकालना है। अच्छा मान लीजिए भाई कि ए प्लस बी बराबर 40 है, तो इस ए प्लस बी के जगह 40 भर देंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो इस 40 को उस तरह भेजेंगे तो 65 में से 40 जाएगा तो 25, यानी ऑप्शन इज डी आंसर हो जाएगा। बहुत नॉर्मल है मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटाते हैं, बहुत सिंपल है, इजी वे में बन जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, बहुत नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर 34 देखते हैं। एक समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। पहले इसको चित्र फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, हिंदी और फिर है तमिल, यानी दो को चीज है, एक है हिंदी एक है तमिल। हिंदी को एच, तमिल को टी। इतना तो समझ में आया। अब फिर मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, ये बात समझ गए होंगे। एक समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, तो 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वाला ये है, यानी ए प्लस बी का जो वैल्यू है 50 है। फिर उसके बाद 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, तो तमिल क्या दर्शा रहा है मेरे दोस्त, ये, यानी बी प्लस सी। तो बी प्लस सी बराबर 20, ये 20 व्यक्ति है। फिर उसके बाद एवं व्यक्ति हिंदी एवं तमिल बोलते, कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं को, कम से कम। ये यहाँ पे छूटा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये बुक है मेरे पास, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन, 10 व्यक्ति छूट गया है यहाँ पे 10, एवं 10 व्यक्ति हिंदी एवं तमिल दोनों व्यक्ति बोलते हैं, यानी बी जो है दर्शा रहा है कि 10 व्यक्ति ऐसे जो हिंदी भी बोलते हैं तमिल भी बोलते हैं, यानी 10 वैल्यू। तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलते हैं। जब भी कम से कम कहेगा तो मेरे दोस्त एक बात याद रखना, ए बी सी को जोड़ना रहता है, यानी यूनियन निकालना रहता है, यही निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सो समझिएगा। ए बी का वैल्यू मालूम है आपको 50, बी सी का वैल्यू बी प्लस सी का वैल्यू मालूम है 20, तो सी का बी का वैल्यू मालूम है 10। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए कितना इजी है। मान लीजिए दोस्त कि ये ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ए प्लस बी बराबर 50,
अब b बराबर 10, तो यहाँ पे b वैल्यू रख दीजिएगा, तो a बराबर देखिएगा क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू 10, तो 10 पुट कीजिएगा, तो 10 को उधर भेजिएगा, तो 50 में से 10 जाएगा 40, यानी a का वैल्यू 40। अब b बराबर तो 10 है ही, तो लिख देंगे। और अब c निकालने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे आइए, चूंकि b प्लस c बराबर 20 है और b का वैल्यू 10 भर दीजिएगा, तो उस तरह भेजिएगा, तो 20 में से 10 जाएगा 10, तो c का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10। आप देखिए a प्लस बी प्लस सी ही तो निकालना है, तो तीनों का वैल्यू हम अलग अलग निकाल लिए इंडिपेंडेंट रूप से। अब जोड़ दीजिए 40 10 50 10 60, यानी 40 10 50 50 10 60। सो ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर 60। बहुत नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितना है, ये बहुत नॉर्मल है। कह रहा है एक विद्यालय में 20 शिक्षक है जो हिंदी और अंग्रेजी में से कम एक विषय पढ़ा सकते हैं। मतलब देखिए एक स्कूल में कितने टीचर है, कुल 20 टीचर है। जो कह रहा है कि जो हिंदी और अंग्रेजी में से कम एक विषय पढ़ा सकते हैं, या तो हिंदी पढ़ा सकते हैं, या तो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, या दोनों पढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो जरूर पढ़ा सकते हैं। 12 शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे नीचे ड्रॉ करते हैं फिगर। बहुत नॉर्मल है। देखिए एक हिंदी है और एक क्या है, अंग्रेजी है। तो हिंदी के लिए एच, अंग्रेजी के लिए ई लिख दिए। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा ए बी सी दे दिए। और समझिए कह रहा है 20 शिक्षक है, यानी टोटल 20 शिक्षक है। फिर कह रहा है कि 12 शिक्षक, 12 जो टीचर है दोस्त वो क्या है, हिंदी पढ़ाते हैं। तो यानी हिंदी पढ़ाने वाले, तो हिंदी क्या शो कर रहा है, ये वाला a प्लस बी बराबर कितने हैं फ्रेंड्स, 12, a प्लस बी 12। 9 शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं। तो दोनों पढ़ाने का मतलब हुआ b, तो b बराबर 9। फिर उसके बाद कितने शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी मतलब हो गया फ्रेंड्स क्या, ये b प्लस सी बराबर वाट, यही निकालना है। चूंकि दिया हुआ है कि 20 शिक्षक विद्यालय में है, यानी ए बी सी सबको जोड़िएगा, a प्लस बी प्लस सी तो 20 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब a प्लस बी प्लस सी 20 आया, तो देखिए a प्लस बी का वैल्यू, मतलब यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू 12 है, तो ये 12 को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो c बराबर देखिए a प्लस बी का वैल्यू 12। तो अब 12 को उस तरह भेजेंगे, तो 20 में से 12 जाएगा तो 8, यानी c का वैल्यू जो निकल जाएगा 8 निकलेगा। आप देखिए फ्रेंड्स हमको निकालना क्या है, b प्लस सी। तो b चूंकि 9 है, ठीक, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, b चूंकि 9 है दिया हुआ है, और c का वैल्यू हमने निकाला 8, तो 9 8 कितना हुआ 17 है, यानी 17। देखिए तो 17 है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। इस तरह का आप लोग क्वेश्चन को फोड़ डालिएगा, फाड़ दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, मतलब उड़ा सकते हैं इसको, धुआं उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट इसको मिटाते हैं। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यानी 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 व्यक्तियों के एक वर्ग में, ये वर्ग है, वर्ग में 22 सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। मतलब समझिएगा, यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए हिंदी है और फिर एक है अंग्रेजी। कह रहा है समझिएगा कि तो अंग्रेजी का बना लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पे फिर ABC लिख लेते हैं, ABC। देखिए समझिएगा, 45 व्यक्तियों के एक वर्ग में 22 सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, सिर्फ हिंदी। तो सिर्फ हिंदी ए दर्शा रहा है, यानी ए बराबर 22। यहाँ पे लिख दिए a बराबर 22, ये ऊपर का है। फिर a बराबर 22 लिख दिए, एवं 12 है फ्रेंड्स, ये 12 है, 12 हम बोल दिए, आप लोग नहीं जान रहे होंगे तो 12 सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो सिर्फ अंग्रेजी सी दर्शा रहा है, यानी सी बराबर 12। ये बात समझ गए होंगे। अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी आपको बी बराबर वाट, बी निकालना है। कह रहा है कि 45 व्यक्तियों का एक वर्ग है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 45। तो मेरे दोस्त यहाँ पे a का वैल्यू 22 रख देंगे, जोड़ b का छोड़ देंगे, c का वैल्यू 12 बराबर 45। तो 22 में 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4, 2 1 3, प्लस b बराबर 45, यानी b का वैल्यू निकालने के लिए 34 को उस तरफ भेजेंगे। तब 45 में से 34 जाएगा, यहीं पे घटा दे रहे, तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी 11। तो 11 उस ग्रुप में, उस वर्ग में ऐसे मतलब कि विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं।
सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।